बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मई और जून के महीने में लगने और उगने वाली 10 ऐसी सब्ज़ियां बताऊंगा जिनको आप ज़मीन के साथ साथ गमले में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज आप इन प्लांट को उगाते हैं तो आगे जाके इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। मानसून शुरू होते ही दोस्तों पौधों की रंगत बदल जाती है, क्योंकि उन दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं। बारिश में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे सूखे हुए पौधे हरे भरे हो जाते हैं। दोस्तों जो सब्जियां मैं आज आपको बताने लगा हूं उनको उगाने के लिए पोट भी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में पेंट वाली या फिर पानी वाली कोई टूटी हुई बाल्टियां पड़ी हैं या फिर कोई दोस्तों फ्रूट वाली टूटी हुई टोकरियां पड़ी हैं, आप उनसे भी काम ले सकते हैं। दोस्तों मज़े की बात यह है कि जो मैं 10 वेजिटेबल प्लांट आपको बताने लगा हूं उनके ज़्यादातर बीज आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। बहुत कम बीज ऐसे होंगे जो आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ेंगे। तो दोस्तों मई और जून में उगने वाली पहली सब्जी की शुरुआत हम मिर्च से कर लेते हैं। मिर्च का पौधा दोस्तों ऐसा पौधा है जिसे हर कोई अपने घर पे ग्रो करना चाहता है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। मिर्च का पौधा गमलों में भी अच्छी फ्रूटिंग देता है। दोस्तों इसके सीड आपको किचन से ही मिल जाते हैं। किसी और वेजिटेबल प्लांट के सीड मिले या ना मिले, लेकिन मिर्च ऐसा पौधा है इसके बीज आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। ये जो मिर्च के पौधे आप देख रहे हैं ये 1 माह पुराने पौधे हैं। इन मिर्च के पौधों के बीज भी मैंने अपने किचन से ही हासिल किए थे। अगर दोस्तों आपके पास किचन में मिर्च के बीज मौजूद नहीं हैं, फिर आप दोस्तों उन मिर्च के पौधों से बीज हासिल कर सकते हैं जो मिर्च आपने पहले से लगाई हुई हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो मिर्च लगी हुई हैं ये आहिस्ता आहिस्ता लाल होने लगी हैं। जैसे ही ये फुल लाल हो जाती हैं तो आप इनसे बीज निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मिर्च उगाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और हवादार मिट्टी की ज़रूरत होती है। आज दोस्तों अगर मिर्च के बीज आप लगाते हैं ये 7 दिन के अंदर ग्रो हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप सर्दियों में मिर्च के बीज उगा रहे हैं तो इनको ग्रो होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मिर्च का जो बीज होता है काफ़ी सख्त होता है। 1 महीने पहले उगाए हुए ये पौधे दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आपका उगाया हुआ मिर्च का पौधा 1 महीने बाद ही तैयार होगा। अगर आपने दोस्तों मिर्च उगाते वक्त फर्टिलाइज़र रिच मिट्टी तैयार की है तो आपके उगाए हुए मिर्च के पौधे 20 से 25 दिन के अंदर भी तैयार हो सकते हैं। दोस्तों मई जून में उगने वाली आज की दूसरी सब्जी का नाम है भिंडी तोरी। दोस्तों भिंडी का पौधा ज़मीन के साथ साथ गमले में भी अच्छी पैदावार देता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भिंडी के लगाए हुए ये पौधे 1 माह पुराने हैं। भिंडी के पौधों को भी आप मई और जून में ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो भिंडी का पौधा साल में 2 दफ़ा ही ग्रो किया जाता है। पहली बार दोस्तों दिसंबर में, दूसरी बार दोस्तों आप इसको मई और जून के महीने में उगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भिंडी का पौधा उगाना चाहते हैं कम से कम 10 से 12 पौधे आप लाजमी उगाएं ताकि आपके घर की ज़रूरत पूरी हो सके। कोशिश करें मेरी तरह आप बड़े से बड़ा कंटेनर लें। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने भिंडी के पौधों को हाफ ड्रम में लगाया हुआ है। भिंडी का पौधा दूसरे पौधों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इस पौधे के ऊपर 5 से 6 इंच की हाइट के ऊपर ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इस भिंडी के पौधे की हाइट जो है तकरीबन 5 इंच के करीब है और इसके ऊपर जो पत्ते हैं वो तकरीबन 3 से 4 पत्ते आए हैं। जैसे यहाँ पे आप ये पौधा देख रहे हैं हर पौधे के ऊपर फ्रूटिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो भिंडी का पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप किसान हैं तो आप इसलिए इसको उगाते हैं क्योंकि इस पौधे को इतना पानी नहीं चाहिए होता, क्योंकि इस पौधे में अल्लाह पाक ने ऐसी खासियत रखी है ये पौधा अपनी जड़ को काफ़ी गहराई तक ले जाता है, वहाँ से ये अपने लिए पानी और खुराक हासिल करता है। लेकिन दोस्तों जब आप भिंडी के पौधे को अपने घर में उगाते हैं ख़ासकर गमले में तो फिर हमें इस पौधे को रोज़ पानी देना होता है। दूसरे पौधों की तरह इस पौधे को भी इब्तदाई स्टेज के ऊपर 2 खादों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर आप मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं देते तो पौधे की ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होगी। यहाँ पे आप मेरे पौधे देख रहे हैं इनकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी तेज़ी से हो रही है और आपको ये पौधे लश ग्रीन भी नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों मई और जून में लगने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है पुदीना। वैसे तो पुदीने को आप दोस्तों साल में किसी भी वक्त ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाता
जाता है। आप इसको मिट्टी में उगा सकते हैं, आप पुदीने को दोस्तों पानी में उगा सकते हैं। पुदीने को 3 तरीक़ों से उगाया जा सकता है। पुदीने के पौधे बीज से उगा सकते हैं, इसके साथ साथ पुदीने की कटिंग लगा सकते हैं और पुदीने को आप जड़ से भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों पुदीना ऐसी सब्ज़ी है जिसकी ज़रूरत हमें साल भर रहती है। मई का महीना चल रहा है, अगर आप पुदीना उगाना चाहते हैं तो फिर आप पुदीने की डायरेक्ट कटिंग मिट्टी में हरगिज़ ना लगाएं। अगर दोस्तों आप मई और जून के महीने में पुदीना उगाना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप मेरी तरह अपने घर पे किसी भी मौसम में पुदीना उगा सकते हैं। आपने दोस्तों पुदीने की उन कटिंग को लेना है जो थोड़ी सी ब्राउन हो, जो थोड़ी सी मैच्योर हो। अगर आप उसको छूते हैं, छूने से पता चल जाता है कि ये कटिंग लगने के काबिल हैं या नहीं। हार्ड कटिंग को आपने लेना है, जिनकी रंगत थोड़ी सी गहरी हो। उन कटिंग को आप पत्ते रिमूव करके किसी पानी वाले बर्तन में रख दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर उन कटिंग के ऊपर जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। मई और जून में मिट्टी में लगाई गई कटिंग अक्सर ख़राब और काली हो जाती हैं। आप देख रहे हैं मेरे पुदीने के जो पत्ते हैं काफ़ी चौड़े हैं। दोस्तों मेरा पुदीना बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ कर रहा है जैसे फरवरी और मार्च में पुदीना ग्रोथ करता है। इसकी वजह यह है कि मैंने इस पुदीने के पोट को ऐसी जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों इसको लू बिल्कुल ही नहीं लगती। दोस्तों मई और जून में उगने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है लोबिया। लोबिया दोस्तों ऐसा पौधा है जिसके बीज बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं। मेथी के बाद तेज़ी से उगने वाले बीज लोबिया के ही हैं। लोबिया और मेथी के बीज ऐसे बीज होते हैं, ये 20 घंटे के अंदर ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों वैरायटी के एतबार से लोबिया कई किस्म का आता है। सफ़ेद वाला लोबिया, लाल वाला लोबिया और दोस्तों थोड़ा सा ब्राउन छोटे वाला लोबिया। लोबिया के पौधे की ये खासियत है कि आप इस पौधे की पहले पनीरी तैयार कर सकते हैं, बाद में आप दोस्तों इस पौधे को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला पौधा है। लोबिया दोस्तों बेलनुमा पौधा है, इसको भी थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों आप इस पौधे के नीचे लकड़ी रखेंगे या फिर दोस्तों इसको किसी धागे या किसी रस्सी की मदद से बांधेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और इसके ऊपर नॉन स्टॉप 6 माह तक फ्रूटिंग होती रहती है। अगर दोस्तों आप लोबिया के 3 से 4 पौधे बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो ये आपके घर की ज़रूरत के लिए पूरे होंगे, क्योंकि इस पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग आती है। आज इसके ऊपर अगर फ्रूट लगता है तो अगले दिन ये तोड़ने के काबिल हो जाता है। दोस्तों अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल ही नरम और सॉफ्ट मिट्टी लें ताकि इस पौधे को बढ़ने के लिए मुश्किल ना हो। मई और जून में जिस सब्ज़ी को आप उगा सकते हैं वो है दोस्तों बैंगन। बैंगन दोस्तों बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत सख्त जान पौधा है। ये दुनिया के हर कोने में, हर मौसम में, हर क्लाइमेट में ग्रो होने वाला पौधा है। ये पौधा उस वक्त फेल होता है जब इसके ऊपर मिलीबग का हमला होता है। मिलीबग का हमला इस पौधे के लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते। मिलीबग का हमला जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो ये पौधा सूखना शुरू कर देता है। बाकी हर तरह के कीड़े मकोड़ों के हमलों को ये पौधा बहुत आसानी से झील जाता है। अगर आप दोस्तों मई के महीने या फिर जून के महीने में इस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तो आज ही इसके बीज लगाएं। 8 से 10 दिन के अंदर इसके बीज ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बीज भी थोड़े से सख्त होते हैं। इसके बीज मिर्च के बीज की तरह मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मिर्च के बीज इससे थोड़े से सख्त होते हैं। मिर्च के बीज को ग्रो होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, ख़ासकर जब आप सर्दियों में ग्रो कर रहे हों, और इसके बीज 8 से 9 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों आज की अगली सब्ज़ी जिसको आप साल भर उगा सकते हैं ये है पालक। पालक को आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसी भी महीने में आप इसको ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही इजी ग्रो हो जाती है। अगर आप दोस्तों गाड़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप इस पौधे को उगा कर करें। आप देखेंगे कि आपके घर पे बहुत अच्छी पालक ग्रो होगी जैसे आप खेत में पालक ग्रो करते हैं। पालक के इस पौधे को मैंने ग्रो नहीं किया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे ये भिंडी के पौधे हैं। भिंडी के कंटेनर में ये पौधा खुद ब खुद ग्रो हुआ है। मई मंथ में उगने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है दोस्तों करेला। करेला एक सख्त जान पौधा है। जिस तरह ये सख्त जान पौधा है वैसे ही दोस्तों इसके बीज सख्त होते हैं जो उगने में काफ़ी दिन लगा देते हैं। अगर बीज को आप 18 से 24 घंटों के लिए पानी में भिगो के रखते हैं तो बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं। करेले के पौधे को अगर आप कीड़ों मकोड़ों से बचा लेते हैं, इसके बाद इसकी सबसे बड़ी दुश्मन फंगस होती है। जैसा कि दोस्तों हमारे करेले के पौधों का साइज़ इस काबिल हो चुका है, अब करेले के पौधों को कोई ना कोई सहारा चाहिए।
या तो दोस्तों आप इसको रस्सी के साथ बांध दें या फिर इसके नीचे आप कोई लकड़ी रख दें ताकि इसका जो राब्ता है वो ज़मीन से डायरेक्ट ना हो सके। जैसे ही ज़मीन के साथ इसके पत्ते या इसकी बेल टच होती है तो ज़मीन से पत्तों के अंदर फंगस मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, जिससे करेले का पौधा मर जाता है। दोस्तों करेले के पौधे के नीचे लकड़ी रखने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो भी इसके ऊपर फल लगता है वो गलता नहीं और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा आता है। दोस्तों मई के महीने में अगली लगाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम है टमाटर। टमाटर को दोस्तों आप साल के किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिसंबर में ग्रो किया गया था और इसको जनवरी में ट्रांसप्लांट किया गया था। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे इस टमाटर के पौधे के ऊपर भरपूर फ्रूटिंग हो रही है। टमाटर का पौधा भी उन पौधों में शामिल है जिसको पनीरी के ज़रिए तैयार किया जाता है। पहले इसके बीज लगाए जाते हैं। जब पौधे की उम्र 1 से 1.5 माह के अंदर हो जाती है तो दोस्तों इसके ऊपर उस वक़्त 4 से 5 पत्ते आ चुके होते हैं। तो ये वही टाइम होता है जब पौधे को हम एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं। टमाटर, मिर्च और बैंगन ऐसे पौधे हैं जिन पौधों की पहले पनीरी तैयार की जाती है। ये तीनों पौधे ऐसे हैं, इनमें अल्लाह पाक ने ऐसी ख़ासियत रखी है कि आप इनको साल के किसी भी महीने में उगा सकते हैं। जो पौधे दोस्तों हमने दिसंबर में ग्रो किए थे उनकी जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है। जैसे ही दोस्तों मई जून आता है, पुराने पौधे जो हैं वो गर्मी और लू की वजह से मरने लगते हैं। इसलिए दोस्तों मई के महीने में टमाटर के पौधे की फिर से सीडलिंग कर दी जाती है। मई के महीने में अगली उगने वाली सब्ज़ी का नाम है बेल तोरी। दोस्तों बेल तोरी का पौधा भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। बेल तोरी के पौधे को आप ज़मीन के साथ साथ गमले में भी बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये एक बेल वाली सब्ज़ी है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ख़तरात लाहक होते हैं जैसे करेला, कद्दू की बेल को ख़तरात लाहक होते हैं। तो इस पौधे को भी किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इस पौधे को भी किसी न किसी सहारे के साथ बांधना होता है या दोस्तों इस पौधे को ऐसी जगह पे लगाया जाता है यहाँ पे दोस्तों आपके लगाए गए पौधे के करीब कोई ना कोई दरख्त हो। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे नीम का दरख्त देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल इस पौधे को इस दरख्त के साथ वाले एरिया में लगाया है। जैसे ही दोस्तों इस पौधे की ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी तो ये पौधा इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगा, जिससे ये पौधा फंगस और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेगा। मई जून में दोस्तों अगली ग्रो होने वाली सब्ज़ी का नाम है कद्दू यानी लौकी। दोस्तों इस पौधे की भी ये ख़ासियत है कि ये ज़मीन के साथ साथ गमले में भी अच्छी पैदावार देता है। इंडिया में दोस्तों इस पौधे के फल को लौकी कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस पौधे के फल को हम कद्दू के नाम से याद करते हैं। दोस्तों कद्दू का पौधा भी ऐसा पौधा है, आप इसको सर्दियां आने से पहले पहले जब चाहें ग्रो कर सकते हैं। लौकी यानी कद्दू के बीज काफ़ी सख्त होते हैं जो ग्रो होने में तकरीबन 8 से 10 दिन ले लेते हैं।